एक पूर्व सीएम की बेटी हैं। वो 12 फेल और द साबरमती रिपोर्ट फेम हीरो विक्रांत मैसी के साथ फिल्म में लीड रोल करना चाहती थीं। इसके लिए वो मुंबई के एक प्रोड्यूसर कपल की फिल्म में मोटा पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार भी हो गयीं। अंडर प्रोडक्शन इस फिल्म का नाम है आंखों की गुस्ताखियां। अब इस पूर्व सीएम की बेटी ने देहरादून में प्रोड्यूसर कपल के खिलाफ 4 करोड़ रुपए ठगने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर प्रोड्यूसर कपल के प्रोडक्शन हाउस ने बयान जारी कर पूर्व सीएम की बेटी के सभी आरोपों को पूरी तरह झूठ और गुमराह करने वाला बताया है। उल्टे आरोप लगाया है कि पूर्व सीएम की बेटी ने फिल्म में लीड रोल पाने के लिए सियासी रसूख का हवाला देते हुए अपने पति से धमकी दिलवाई। यहाँ बात हो रही है एक्टर प्रोड्यूसर आरुषि निशंक की। आरुषि बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी हैं। निशंक पूर्व में उत्तराखंड में सीएम और केंद्र में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। 38 साल की आरुषि ने अपने पति अभिनव पंत के जरिए 7 फरवरी 2025 को देहरादून के कोतवाली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया। रिपोर्ट में मुंबई में मिनी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रोडक्शन हाउस चलाने वाले दंपति वरुण बागला और मानसी बागला के ऊपर ठगी के आरोप लगाए गए। आरुषि निशंक से जुड़ा क्या है ये पूरा मामला, देशनामा आपको इस स्टोरी में सब बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आरुषि निशंक से जुड़ा ये पूरा किस्सा अपने आप में ही किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। पहले बात करते हैं आरुषि निशंक के आरोपों के बारे में। आरुषि का कहना है कि मुंबई में फेयरी लैंड 10th रोड कैफे आजमी पार्क जेवीपीडी जुहू में रहने वाले प्रोड्यूसर कपल वरुण और मानसी ने देहरादून में उनके घर पर आकर संपर्क किया और अपना परिचय मिनी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बताते हुए दिया। आरोपितों ने बताया कि वो हाल ही में आंखों की गुस्ताखियां नाम की एक फिल्म विक्रांत मैसी और शनाया कपूर के साथ बनाने जा रहे हैं। शनाया कपूर मशहूर एक्टर अनिल कपूर की भतीजी और संजय कपूर की बेटी हैं। आरुषि के मुताबिक वरुण और मानसी ने उनसे खुद या अपने किसी जानकार के जरिए फिल्म में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्रपोजल दिया। साथ ही कहा कि इस फिल्म में एक और एक्ट्रेस के लिए भी लीड रोल है जो आरुषि को दिया जाएगा। इससे उन्हें बॉलीवुड में अच्छा फेम मिलेगा। आरुषि से ये भी कहा गया कि फिल्म की कमाई में 20% मुनाफा भी उन्हें मिलेगा, जो कि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। आरुषि के मुताबिक उनसे ये भी कहा गया कि उनके रोल की स्क्रिप्ट भी उनकी पसंद के मुताबिक फाइनल की जाएगी। यदि रोल पसंद नहीं आया तो आरुषि की 5 करोड़ रुपए की रकम 15% सालाना ब्याज के साथ वापस लौटा दी जाएगी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि आरुषि निशंक खुद भी अपनी पार्टनरशिप फर्म हिमश्री फिल्म्स के जरिए एंटरटेनमेंट कंटेंट का निर्माण करती हैं। आरुषि की प्रोड्यूस की गई 6 एपिसोड्स वाली सीरीज लाइव फिल गई डिज्नी हॉटस्टार पर 9 अगस्त 2024 को रिलीज हुई थी। इस सीरीज में कबीर बेदी जैसे दिग्गज अभिनेता भी नजर आए थे। आरुषि निशंक के मुताबिक उनकी फर्म हिमश्री फिल्म्स और मिनी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच 9 अक्टूबर 2024 को एक MOU साइन हुआ। फिर उनसे 10 अक्टूबर 2024 को 2 करोड़, 19 अक्टूबर को 1 करोड़, 27 से 30 अक्टूबर के बीच 1 करोड़ रुपए और यानी कुल मिलाकर 4 करोड़ रुपए लिए गए। आरुषि के मुताबिक वरुण और मानसी ने ये वादा भी किया था कि वो उन्हें अपने ऑफिशियल पेज, इंस्टाग्राम आदि से प्रमोट करेंगे, लेकिन ना तो उनका प्रमोशन किया गया और ना ही इस फिल्म में उनका रोल और स्क्रिप्ट फाइनल किए गए। आरुषि का कहना है कि बाद में पता चला कि उनके रोल के लिए फिल्म में किसी और एक्ट्रेस को ले लिया गया है। साथ ही फिल्म की भारत में शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। अपने साथ ठगी का एहसास होने पर आरुषि ने निर्माताओं से उनकी रकम लौटाने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया
और आरुषि का दावा है कि उन्हें धमकी भी दी गई। अब जानते हैं इस बारे में मिनी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मानसी और वरुण का क्या कहना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मानसी और वरुण ने आधिकारिक तौर पर एक बयान जारी कर आरुषि के दावों को पूरी तरह झूठ और भ्रामक बताया है। बयान में कहा गया, ये एक दीवानी मामला है और हम इसमें आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपना रहे हैं। आरुषि ने मुंबई में हमसे संपर्क किया था और बार बार जोर देकर मुलाकात के लिए वक्त मांगा। साथ ही ये कहा कि वो उत्तराखंड के पूर्व सीएम की बेटी हैं और अपनी फर्म हिमश्री फिल्म्स के जरिए हमारी फिल्म के साथ टाई अप करना चाहती हैं। ये भी दावा किया कि मजबूत राजनीतिक पकड़ के चलते उत्तराखंड में हमारे और फिल्म के लिए बहुत कुछ आसानी से वो करवा सकती हैं। हमने विनम्रता से इनकार कर दिया, ये कहा कि हमें ऐसी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि हम पहले ही फिल्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बाद में हीरोइन बनने की इच्छा जताई और हमसे फिल्म में निवेश के बदले कोई छोटा रोल देने के लिए कहा। साथ ही कहा कि ऐसे में उत्तराखंड के चेहरे के तौर पर उनकी पोजीशन मजबूत होगी और पॉलिटिकल करियर में भी मदद मिलेगी। हमें प्रभाव में लेने के लिए ये भी कहा गया कि उनके उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। ये भी बताया कि कैसे अपनी वेब सीरीज लाइफ हिल गई के सेट पर सीएम को आमंत्रित किया गया था। आरुषि ने ये भी कहा कि हमारी फिल्म के लिए भी वो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन एक बार फिल्म से जुड़ने के बाद वो फिल्म में पैरेलल लीड के तौर पर बड़ा रोल मांगने लगी। जब हम देहरादून में शूटिंग कर रहे थे तो उनके पति अभिनव पंत ने देहरादून एयरपोर्ट के पास अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर आने का न्योता दिया। वहाँ हमें आरुषि को फिल्म में पैरेलल लीड रोल देने के लिए अभिनव ने धमकी दी। हमने दबाव में आने से इनकार किया और उन्हें यानी आरुषि को फिल्म से हटा दिया। साथ ही उनके किसी भी तरह के जुड़ाव को टर्मिनेट कर दिया। अपनी मांगे पूरी ना होने पर बदनाम करने की हमें धमकी दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने झूठी पीआर न्यूज चलवाई। दावा किया कि फिल्म के लीड त्रिकोण में वो भी एक एंगल हैं। आरुषि मीडिया हंग्री शख्स हैं और उन्हें टेम्परामेंटल इश्यूज हैं। ये सारे आरोप झूठे गढ़े गए हैं और हमारी टीम जरूरी कार्रवाई कर रही है। ये सिविल डिस्प्यूट है और सब कुछ लिखित और कॉन्ट्रैक्ट पर है। उन्होंने अरेंजमेंट के कई पॉइंट्स को तोड़ा और शायद इसीलिए वो धमकाने का गलत रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही हैं। जांच करने से पता चलता है कि पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते तक दोनों पक्षों में सब सही चल रहा था। दिसंबर के शुरू में आंखों की गुस्ताखिया फिल्म के देहरादून में शूटिंग सेट पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। उस वक्त फिल्म की स्टार कास्ट में विक्रांत मैसी, शनाया कपूर के साथ फिल्म के प्रोड्यूसर कपल मानसी और वरुण भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर आरुषि निशंक भी दिखाई दी थी। 13 दिसंबर को मानसी और वरुण की ओर से इस मौके की तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर की गयी, लेकिन उन तस्वीरों में ये ध्यान रखा गया कि आरुषि निशंक कहीं न दिखाई दें। फिर आरुषि ने 16 दिसंबर को इसी मौके की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की, जिसमें वो प्रमुखता से दिखाई दी। आरुषि ने कैप्शन में ये भी लिखा कि फिल्म आंखों की गुस्ताखिया में बतौर एक्टर काम करने के लिए मुख्यमंत्री से आशीर्वाद मिला। आरुषि निशंक के बारे में 2021 में मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि वो तारिणी फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर आगाज करने जा रही हैं। आरुषि ने इस फिल्म का एक पोस्टर भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। तब ये भी बताया गया था कि तारिणी भारतीय नौसेना की 6 जाबाज महिला अफसरों की कहानी है। इस फिल्म को आरुषि के साथ टी सीरीज के भूषण कुमार और कृष्ण कुमार की ओर से को प्रोड्यूस किए जाने की बात भी की गई थी। साथ ही मीडिया रिपोर्ट में ये भी जिक्र था कि आरुषि निशंक जाने माने कवि कुमार विश्वास के साथ मिलकर तारिणी फिल्म की कहानी लिख रही हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में 17 सितंबर 1986 को आरुषि का जन्म हुआ। साल 2018 में आरुषि ने एक रीजनल फिल्म मेजर निराला प्रोड्यूस की थी, जो उनके पिता रमेश पोखरियाल के लिखे उपन्यास पर आधारित थी। आरुषि ने कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा किया। साल 2017 में आरुषि को प्राइड ऑफ उत्तराखंड सम्मान भी मिला।
बचपन से ही आरुषि को नृत्य का शौक रहा है। उन्होंने बिरजू महाराज से क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग दी है। आरुषि कोरियोग्राफी भी करती हैं। उन्होंने गंगा अवतरण पर एक डांस कोरियोग्राफी। आरुषि निशंक की 24 जनवरी 2015 को अभिनव पंत से शादी हुई। आरुषि को पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए 2020 में टॉप 20 ग्लोबल वुमेन अवार्ड से शिकागो में नवाजा गया। बहरहाल आरुषि निशंक या मानुषी और वरुण के बीच विवाद का क्या है सच, ये तो कानूनी अंजाम के बाद आने वाला वक्त ही बताएगा। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।